हालांकि पहले लोकसभा चुनाव की तैयारी करनी थी, इसलिए बीजेपी सेफ ऑप्शन के साथ गई, मगर सम्राट का सियासी कद भी बड़ा कर दिया। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। बिहार विधान परिषद में प्रतिपक्ष के नेता रहे दिग्गज नेता शकुनी चौधरी के बेटे हैं, जो समता पार्टी के संस्थापकों में से एक हैं। शकुनी चौधरी का नाम कुशवाहा समाज के बड़े नेताओं में शुमार है और वो खुद भी विधायक और सांसद रहे। सम्राट चौधरी का प्रवेश सक्रिय राजनीति में 1990 में हुआ। 1999 में राबड़ी देवी सरकार में वो कृषि मंत्री बने। 2000 और 2010 में वो परबत्ता विधानसभा सीट से विधायक चुने गए। साल 2014 में वो नगर विकास विभाग के मंत्री रहे। साल 2018 में वो आरजेडी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए। एनडीए सरकार में पंचायती राज मंत्री रहे। यानी ऐसे नेता जो बीजेपी में शामिल होने से पहले आरजेडी, जेडीयू दोनों से जुड़े रहे। बीजेपी सम्राट को इसलिए लाई थी ताकि लव कुश वोट यानी कुर्मी कुशवाहा को साधा जा सके। मुझे डर लग रहा था, जिस तरह से प्रेशर पड़ रहा था लालू यादव का नीतीश कुमार जी के ऊपर तेजस्वी को ताजपोशी के लिए, तो फिर बिहार दोबारा जंगल राज में आ जाता। इससे मुक्ति मिली। अब भारतीय जनता पार्टी जंगल राज नहीं आने देगा, लालू जी की ताजपोशी नहीं होने देगी। मुझे पहले से मालूम था कि यह अननेचुरल अलायंस है आरजेडी जेडीयू का, बहुत दिनों तक चलेगा नहीं और बीजेपी जेडीयू मिलकर बिहार में सरकार बनाएगी। बीजेपी का सिस्टम क्लियर है, नीतीश साथ जरूर हैं, लेकिन ठसक पहले जैसी नहीं रहेगी, चलेगी तो बीजेपी की ही। मतलब मैसेज ये जाए कि एक मजबूर नेता के तौर पर नीतीश को अब बीजेपी के रहमो करम पर आगे की सियासत करनी होगी। वैसे भी इस बार मोल भाव में नीतीश की ज्यादा नहीं चली। सूत्रों के मुताबिक डिप्टी सीएम के तौर पर सुशील मोदी को वो साथ लाना चाहते थे, लेकिन बीजेपी ने अपने हिसाब से डिप्टी सीएम तय किए। नीतीश चाहते थे कि सीट शेयरिंग में उनका रोल ज्यादा हो, लेकिन बीजेपी ने फिलहाल इसे लेकर कोई आश्वासन नहीं दिया। नीतीश ये भी चाहते थे कि बिहार में लोकसभा चुनाव के साथ विधानसभा चुनाव हो जाए। इस पर भी बीजेपी आला कमान से कोई बड़ा संकेत नहीं मिला। खेल शुरू हुई है, अभी खेल बाकी है और मैं जो कहता हूं वो करता हूं। और आप लिख के ले लीजिए, जनता दल यूनाइटेड जो पार्टी है 2024 में ही खत्म हो जाएगी, ये निश्चित रूप से लिख लीजिए। और अभी तो खेल शुरू हुआ है, खेल बाकी है। अभी इन लोग जो भी करें, लेकिन मेरा स्पष्ट रूप से मानना है कि जनता हमारे साथ है और हमारा साथ देगी। और हम तो भाजपा के लोगों को भी धन्यवाद देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। चलो, जनता दल यूनाइटेड को अपने साथ लिया। बतौर मुख्यमंत्री बिहार नीतीश की 9 शपथ देख चुका है और लालू राज के बाद नीतीश ही कुर्सी पर काबिज रहे। तब से आरजेडी हो या फिर बीजेपी, दोनों की इच्छा थी कि किसी तरह नीतीश के बाद अपनी पार्टी के नेता को सीएम बनाया जाए। तेजस्वी 2 बार डिप्टी सीएम बन गए। फॉर्मूला बीजेपी ने भी फ्लोट किया, लेकिन सुशील मोदी नीतीश की छत्रछाया में ही रहे। प्रदेश में बीजेपी का पहला सीएम अभी तक नहीं हुआ। अगले विधानसभा चुनाव में क्या बीजेपी के सम्राट के तौर पर ऐसा हो सकता है? बिहार है, कुछ भी हो सकता है।